नमस्कार, मैं हूं मिकी मखीजा। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। बेटा ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। जब भी हमें मौका मिलेगा हम 3 लोगों की मदद जरूर करेंगे। ये ब्रेक थ्रू हासिल किया है कंपनी कार्ड फार्मास्यूटिकल्स ने। एंटीडोट नमीबिया पहुंच चुका है और सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है। Why are you hitting? हिट काम नहीं करेगा। इसको स्प्रे से नहीं मार सकते, मैंने खुद ट्राई किया, मुझे पता है। Have you gone mad? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कोई भी एक्टर जब बॉलीवुड में कदम रखने के बारे में सोचता है तो उसको ये नहीं पता होता कि उसको कैसे जाना है, कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से अपनी जगह बनानी है सिनेमा में भी और सिनेमा देखने वालों के मनों में भी। लेकिन वो एक्टर जो ऐसा कर पाते हैं, मैं उनसे आपको मिलवाता हूं और आज मेरे साथ हैं मिकी मखीजा जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। थैंक यू। मिकी जी, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये आपकी नज़र में एक एक्टर के लिए क्या है? किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं आप इसको? पैसे कमाने का जरिया। इट्स लाइक एनी जॉब। आई मीन, कहते हैं ना कि अगर तुम जो तुम्हें चीज़ पसंद हो वो नहीं कर सकते हो, तो जो चीज़ कर रहे हो उसे पसंद रखो। राइट। सो इट्स वेरी सिंपल। और ये मेरे लिए तो ये जो आपने बताया ना कि वो अंदर जाने का जरिया, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से मुझे अंदर जाने के लिए वो दरवाज़ा खुला या कुछ। मैं तो सामने से कोई आके पूछ के गया, अच्छा, आप करोगे? ओके। आई सेड करूँगा। और वहाँ से स्टार्ट हुआ, एक विज्ञापन, दूसरा विज्ञापन, तीसरा विज्ञापन, और उसके बाद में किसने बोला चलो ये सीरियल करते, किसने फीचर फिल्म आ गई, वेब सीरीज आ गई, और चलता गया ऐसे ही। क्या बात है। तो मौका तो मिल गया आपको कि चलो देखा, उन्होंने बोला हाँ। कि चलिए आपको हम देते हैं, लेकिन एक पहला चांस मिलना, फिर उस चांस को प्रूव करना आर्टिस्टिकली, क्रिएटिवली, परफॉर्मेंस वाइज, वो तो उतना आसान नहीं रहा होगा। उसके लिए तो आपका प्रिपरेशन रहा होगा ऑफ कोर्स। ये ऐसा है ना कि मेरे को जो मौका मिला वो एडवर्टाइजिंग में था, विज्ञापन में। और विज्ञापन में ज़्यादातर एक विजुअल चाहिए उनको और एक बेसिक इमोशन, एक्सप्रेशन हल्का सा, खुश हो, दुखी हो, तो वो एकदम आसान था। और वो करीबन 10 साल तक चलता गया। Okay. विज्ञापन 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 विज्ञापन। फिर वो विज्ञापन में बहुत सारे मौके मिले ऐसे कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। कभी पापा था तो कभी दादू था तो कभी ससुर था, तो वो सारी चीज़ें कर चुका था। तो फिर उसको थोड़ा ऐसा एक्सटेंडेड वर्जन समझ के मुझे लगा चलो अभी कैरेक्टर प्ले करना है। वहाँ फादर बन के आपने 1 लाइन बोली, यहाँ 6 लाइन बोलनी है। बेटा देखो तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढ लिया मैंने। तो एक कॉम्प्लिकेटेड कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, तो मेरे लिए तो काफ़ी आसान था एक फ्लो। चलो फादर हो, थोड़ा अथॉरिटेटिव लग रहे हो, एजुकेटेड लगते हो, अर्बन लुक है आपका, वकील बन सकते हो, पुलिस कमिश्नर बन सकते हो, आर्मी का जनरल बन सकते हो, टाइकून बन सकते हो। तो ये पॉप कॉप डॉक, ये 3 चीज़ों में है ना एक स्लॉट बन गया। अच्छा। तो कभी ऐसा मेरे को महसूस नहीं हुआ कि यार मैंने थिएटर किया नहीं है या मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है या मैं कैसे करूँगा कैमरा के सामने जाऊँ। कभी ऐसे महसूस ही नहीं हुआ। राइट, बिल्कुल। मैं भी यही मानता हूँ कि वी आर बॉर्न एक्टर। लोगों में एक्चुअली क्या झिझक होती है, मेन जो चीज़ होती है कैमरा फियर और झिझक। तो ये जो झिझक थी पब्लिक की या स्टेज की या कैमरे की, आपके अंदर पहले से थी या बाद में धीरे धीरे दूर हुई? मुझे नहीं लगता थी। हाँ। और वो एक्चुअली क्या है, ये जब कैमरा ऑन होती है ना, जैसे आपने कहा हम सब पैदाइशी एक्टर्स हैं। राइट। सारे एक्सप्रेशन हमारी लाइफ में हो चुके हैं। कोई गुजर गया, आपने रोना शुरू किया, किसकी शादी हुई, आपने नाचा। ये सिर्फ ऑन क्यू करना पड़ता है। राइट। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस कि वहाँ पे होता है, आपने किया है, बट अभी सामने से कोई बोले ए रोना है अभी, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड है। तो वो थोड़ा प्रैक्टिस लगता है उसके लिए टू ब्रिंग अप दैट इमोशन। खुशी तो इजी है, ये आंसू या डर या गुस्सा, ये सारी चीज़ें वो वक्त लगता है थोड़ा, बट इट जस्ट कम्स। मुझे टेंशन सिर्फ एक बात की होती थी कि मैं हिंदी में नहीं सोचता हूँ। ओके। आई थिंक इन इंग्लिश। तो जो मेरी कंफर्ट होनी चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए लैंग्वेज लेकर, वो अभी काफ़ी अच्छी हो गई है, बट एक ज़माने में वो मेरे लिए एक स्टडी था
ये तेरी 4 लाइंस है, ये 4 लाइंस रट ले। फिर वहाँ पे उसको कैसे स्माइल करके बोलना है, क्या करना है, वो कर लेता था मैं। बट कंफर्ट जैसे बढ़ता गया और देखा भी आजकल तो इंग्लिश चल रहा है, राइट तो लैंग्वेज और मेरे जो कैरेक्टर्स देते उसमें तो ज़्यादातर English कभी words तो मैं इसलिए मैं माइथोलॉजिकल शोज करता नहीं हूँ, तो उनको कभी मैं छूता ही नहीं हूँ। जैसे कॉल करते मैं लगता हूँ आपको नहीं, जो चीज़ ऐसे नहीं कि अगर मेहनत करूँ नहीं हो सकेगी, बट जहाँ कंफर्ट जोन नहीं है और देन बाकी के जो पैरामीटर्स है और वही मिलने वाले पैसे, तो क्यों इसमें मेहनत करूँ जो वहाँ मुझे मिल रहे हैं और जहाँ पे मुझे एकदम कंफर्ट है, तो छोड़ दो ना। हाँ, अगर और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ माइथो या पूरे सारे चैनल पे सिर्फ माइथो चलते तो मैं वो कर भी कर लेता। लेंगे। तो आपने जो बोला कि बस काम मिलता चला गया और आप उसमें बहते चले गए, करते चले गए, लेकिन यही चीज़ तो बहुत सारे एक्टर चाहते हैं कि उनको काम मिलता चला जाए और सब कुछ होता चला जाए। उनके साथ तो नहीं होता, ये आपके साथ कैसे हो गया है? सर मैं एक एजेंसी खोल लेता हूँ और जिन जिन के साथ ये नहीं हो रहा है ना, सबको बिठा के समझाता हूँ यार, ये कुदरत ने ये चेहरा दिया है और जो चल गया सर्टेन कैरेक्टर्स में, विज्ञापनों में चल गया, तो कभी प्रोफेशनल मॉडलिंग मैंने की ही नहीं। और अगर आपको मैं बताऊं, हमारी फैमिली बिजनेस थी, मैं बिजनेस फैमिली से हूँ। तारदेव पे ऑफिस थी, सामने मेरा भाई जा रहा था कोई काम के लिए, बस स्टॉप पे किसकी नज़र इसको पड़ी, यू वांट टू मॉडल? तो मेरा भाई मेरे से कुछ इंच लंबा है, उसकी आंखें थोड़ी लाइट है, तो ये बोला नो आई डोंट वांट टू मॉडल, आस्क माय ब्रदर। तो उसको एक कार्ड चिटकाया, वो ले आया ऑफिस में कार्ड, यू वांट टू मॉडल, टेक दिस। ये मोर देन 30 years old, आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी। उन दिनों में देयर वाज नो कास्टिंग डायरेक्टर, कोई कोऑर्डिनेटर जैसी चीज नहीं थी। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हुआ करती थी और उनकी सिलेक्शन होती थी। अरे यार कोई बताओ, कोई हैंडसम लुकिंग, ये वो मैंने बताया ना आपको, इट वाज मोर जो विजुअल आप प्रेजेंट करते हो। तो गया मैं उसके ऑफिस में, बड़ी आलिशान ऑफिस, सेक्रेटरी वगैरह ये वो। तो बोला यू कम टू मीट सो एंड सो, हाँ प्लीज सिट डाउन। सडनली एक बंदा आया, घुंघरालू बाल, हाफ पैंट पटी हुई, क्रिएटिव जो कहते हैं, तो तब से वैसे ही। अच्छा, तब से ऐसा? हाँ, तो आया वो, यो कैन यू स्टैंड अप प्लीज, परफेक्ट। अच्छा, तो मैं बोला ठीक है। तो और उन दिनों में वो टेलीफोन होते थे? टेलीफोन, आई विल कॉल यू एंड फिक्स अप द डिटेल्स, यू कैन कलेक्ट योर व्हाटएवर सिटिंग फीस फ्रॉम द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी को पूछा अकाउंट डिपार्टमेंट, सर 3rd डोर ऑन द राइट साइड। गया वहाँ पे 200 रुपये दिए उसने मेरे को, सिटिंग के। हाँ क्योंकि तो आया वहाँ पे बैठा मेरी ऑफिस में, शक्ल दिखाई, 200 रुपये लेकर मैं वापस आ गया। फॉर मी इट वॉज नॉट दैट 200, आई टोल्ड यू फैमिली बिजनेस था, तो खाते पीते लोग थे यार, और शायद उस वक्त पेट्रोल इतना महंगा नहीं था, तो मैं वहाँ से ऑफिस से गाड़ी चला कर गया, पार्क करके ऊपर गया। मैं सोचा अच्छी बात है यार, 200 रुपये मिल गए उसके। तो वहाँ से शुरू हुआ, एंड देन आई वॉज डूइंग बिजनेस एट द सेम टाइम। तो जो बिजनेस कर रहा था, एक दिन उसने बोला अरे यार हमारे प्रोडक्ट के लिए तू क्यों नहीं मॉडल करता? अच्छा चलो करते। वो बिठा दिया मेरे को कोई गार्डन में, ऊपर से फोटो वोटो लिए, पोस्टर लग गए शहर में। फिर वो one led to the other, led to the third, led to the fourth। फिर मैंने सोचा यार इसको बढ़ाएं कैसे। अब मेरी तरफ से तो कुछ नहीं था, मैंने बोला सिर्फ एक मुझे ऐसी ऐड मिल जाए जहाँ पे मैं मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ, आई एम द प्रोडक्ट। वो जिस दिन मिली ना, वो लाइफ खुल जाएगी। श्योर इनफ एक मेरे को ऐड मिली जिसमें मैं मेन था, मिरिंडा पी रहा था। और जैसे ऐड रिलीज हुई, मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से लोगों को मिला। ये मैं अब की बात कर रहा हूँ जब मोबाइल्स आ गए थे, ये मच लेटर। फिर शुरू हो गए मैसेजेस, सर ऑडिशन में जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। मैं बिजनेस फैमिली का था, तो मैं फ़ोन रहा था, सर आपने मैसेज भेजा, क्या करूँ इसका? सर ऑडिशन आप जाइए ना। अच्छा तो उसमें आपको क्या मिलेगा? सर कोऑर्डिनेटर हूँ। ऐसे तो पहले अपना परिचय कराओ। ऐसे मैसेज डाल दिया, सर मेरी गाड़ी, मेरा पेट्रोल, मेरी कला, मैं जाऊँ और तुम 20% ले लोगे मेरे से, ये 1 रुपये का मैसेज भेजने के लिए? हाँ सर सब लोग लेते हैं। सर सब लोग लेते होंगे लेकिन मैं नहीं देता हूँ। सर प्लीज़ सर। आई सेड यार 4 और लोगों ने भेजा ये मैसेज, अब जो मेरे को सस्ते में सर्विस देगा मैं उनका नाम डाल दूंगा वहाँ पे। सर 15
अच्छा, तो आपने मेरे पास वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो negotiate 15% में है किया। राइट गुड। या बिकॉज यार ये सब बच्चे थे यार, वो मैसेज डाल दिया, सोचा चलो कोई लग गया लॉटरी तो मिल हाँ, जाएगी बस, अपने बस, को 10,000 के 20%। राइट। दैट वाज मनी नो, अगर तुम स्टडी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो और ये तुम्हें मौका मिल गया तो कर लो। सही बात। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड एंड इट। लेकिन एक और बात होती है करियर में, जब सक्सेसफुल करियर होता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो रिपीटेशन होता है जब प्रोडक्शन हाउस से या एजेंसी से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और इसी में हमने देखा कि बहुत सारे एक्टर दिखते हैं, कुछ दिनों तक दिखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो स्किल के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक लंबे करियर के लिए? सर अब मैं आपको मेरी सिचुएशन बता रहा हूँ, और मैंने ये बात एक ऐसे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर वाले को भी बताई थी। मैंने बोला देख दोस्त, मैं सिर्फ शूट नहीं करता हूँ, मैं एक रिश्ता बना के आता हूँ। ओके। तो एक आई एम अ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, नॉन डिमांडिंग एक्टर। मैंने आज तक कभी 350 विज्ञापन करने के बाद भी मैं ये एटीट्यूड नहीं लेके आता हूँ कि यार बॉस मैं वैनिटी शेयर नहीं करूँगा, एक स्पॉट बॉय चाहिए यहाँ पे। आई एम ऑन सेट, हंसी मजाक चालू है, काम अटकना नहीं चाहिए। आई एम सेइंग इट माई सेल्फ, आई एम एन एंटरटेनर, आई जस्ट कीप द मूड गोइंग। तो ऐसे नहीं होता, नहीं तो मैं वैनिटी में जाके अकेले बैठूँ वहाँ पे, 7 बजे का कॉल टाइम, कभी शॉट लगेगा आपका 4 बजे, अब वहाँ बैठो, नींद आया, ये है वो है, सर शॉट रेडी है, जब तक तो एनर्जी गई। you are like I'm dead. So I'm on set watching what's going on, playing the game. So when he says shot, अरे चलो टेक कर दे, सर आपकी एनर्जी है, ऐसे वो बरकरार नहीं रखी तो फिर गया मेरे को। सो रिपीट कॉल्स वहाँ से आ सकते हैं, देयर नो गारंटीज बिकॉज एवरीबडी वांट चेंजिंग। राइट। हाँ, अगर मैं कोई नामचीन एक्टर होता, लाइक खैर दीज पीपल, दे सेल द ब्रांड, जस्ट देन द ब्रांड इज इनसिग्निफिकेंट, उनका चेहरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक आज बच्चन साहब कितने प्रोडक्ट्स किए, राइट। अगर लोगों को पूछो ना कौन सा प्रोडक्ट था वो, याद पता नहीं यार, कुछ पेन था, बिकॉज ही इज सो लार्जर देन लाइफ कि वो प्रोडक्ट ही गायब हो जाता है। सही बात। ऐसे मेरे साथ हुआ था, मेरा जो पहला विज्ञापन था जो बहुत चला, टाटा की गाड़ी थी, टाटा इंडिगो CS, 3 महीने लगातार हर चैनल पे वो चलते गया। मेरे दोस्त मिलते थे, ए तेरी वो मारुति की ऐड देखी यार। ऐसे मारुति, बिकॉज गाड़ी वो एक पॉपुलर नेम था, तो गाड़ी तो वही होगी। सो दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि प्रोडक्ट क्या था। पहचान वाले को देखा, मिकी को देखा, अरे वो मारुति ऐड, मारुति नहीं टाटा, अरे जो भी गाड़ी का ऐड था ना। सो द इंटरेस्ट लेवल वाज नॉट इन द कार, इंटरेस्ट वाज इन स्पॉटिंग यू। ओके। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।